नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो इस विषय पे लाया हूँ कि कई बार आदमी जो लोग हैं, परिवार हैं, वो कई बार कई लोगों के बताने से धोखा खा जाते हैं कि कुछ लोग आके उनको भ्रम में डाल जाते हैं कि आपके घर में ये है, और वो लोग उसको मानने को मजबूर हो जाते हैं। आज इस विषय पर मैं आपको बताऊंगा, और जो ये बात बताऊंगा ये भी बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना जो कि हो चुकी है। तो आपको ही पता लगना चाहिए कि हाँ, उस तरफ आपके साथ भी कुछ ऐसे ठगने वाले तो नहीं हैं लोग, है ना? क्योंकि उनका मकसद होता है पैसा कमाना उन लोगों का, और जो लोग किसी के यहाँ कुछ करते नहीं हैं उस तरीके से, वो अपने जीवन जीते हैं शांति से। और इन लोगों के धंधे होते हैं घर घर ढूंढना, कहाँ क्या हो रहा, क्या परेशान है, मैं बुलाए तो हम उसको काटें। क्योंकि धर्म का काम बहुत 100 में से मेरे ख्याल से शायद 9 लोग कर रहे हों, 10 भी नहीं कह सकता हूँ इस ज़माने में, तो जो धर्म का काम भी कर रहे हैं। तो विषय को आगे न लंबा करके मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ये है दिल्ली की, और द्वारका से आगे जाके, और उस एरिया का मैं इतना जानता नहीं हूँ। द्वारका मोड़ था या जो था, और द्वारका वाली जो मेट्रो है वो आगे चली जाती है, उससे पहले था वहीं कट सा था, वहाँ से रिक्शे मिलते हैं, रिक्शे उससे फिर एक 10 रुपये लेके आगे तक आप चले जाओगे। 1-2 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट पे वो कॉलोनी आ जाती है। तो हम तो एक बार गए थे, तो उसका इतना हमें ज़्यादा पता नहीं, गए और आ गए। तो वो इसलिए गए, वो बात मैं बताता हूँ कि कोई भाई साहब थे, सरकारी कर्मचारी थे, वो अभी भी हैं, कम उम्र के थे, 35-40 के थे उस समय। तो उनके घर में जैसे कोई परेशानी आ गई, मतलब काम धंधा नहीं चल रहा, कुछ नहीं हुआ, सरकारी नौकरी तो थी पर कुछ आई होगी दिक्कत थोड़ी बहुत, तो उन्होंने किसी भगत को बुलाया। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे करके आपके घर में ये है। तो बोला कि आपके घर में हमें परेशान कर रहा है, अगर हम इसका पुजवा देंगे, भाई निकल तो सकता नहीं है, पूजेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा फल देगा, अमीर बना देगा, मतलब इस तरीके से आपको कर देगा मालो माल। हालांकि उनके पास घर भी था, सरकारी नौकरी भी थी। तो वो बता गए उन्हें रामायण, और नहीं करोगे तो ये आपका ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। और इस घरवाली को भी, वो लड़ती हैं जैसे कई औरतें आदमियों से कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल जाती। तो उन्होंने कहा देखो इस तरीके से ऐसे बोलती हैं, वो अंदाज़ा होता है उन्हें। तो कह हाँ जी, औरत तो कभी कभी गुस्सा आ जाती, कोई इसलिए गुस्सा आती, बुला के गुस्सा कराता है, इस तरीके से उन्होंने उनको कहानी बना दी। वो बंदा शरीफ था, उसकी घरवाली भी कह रही कि हम तो बड़ी शांति से रहते हैं, कभी कभी तो समय होती थोड़ी बहुत तो वैसा ही। तो उन्होंने शक डाल दिया, मतलब उस घर में उनको शक डाल दिया। अब शक की तो अलग ही बात होती है, शक पड़ जाए तो अब होते करते वो लोग आने लगे उनके घर में, जो भी करते हैं वो तार वार देखते हैं, क्या देखते हैं। पर उसमें जो मेरे को उन्होंने मेरे पास जो भेजा किसी को, अपने दफ्तर का कोई कर्मचारी था, प्राइवेट ऐसे ही जैसे होते हैं काम करने वाले कहीं कोई, तो वो भेजा उन्होंने। पूछा उन्होंने मतलब कि भाई कोई है, तो उन्होंने बोला एक हैं, और ऐसे ही वो घरों में ही अपने रहते हैं, अपने खाते हैं, मतलब इस तरीके से काम करते नहीं हैं वो, ये जादू मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पर वो जानते हैं, इतना मेरे को पता है कि वो कभी कभी कोई परेशान होता तो उसके लिए चले भी जाते हैं। वो फ्री सर्विस वाले हैं, ऐसे पैसे ऐसे मांग के करने वाले नहीं हैं वो, उनकी अपनी नौकरी है, जो भी छोटी मोटी उससे उन्हें मिल जाता है उतना, तो वो पड़ते नहीं लंबे चक्कर में लालच के। तो कहने लगा भाई हमें भी मिला, उन्होंने बोला होगा तो उसको 100-200-500 भी दिए होंगे, भाई जा ढूंढ के ला कहाँ है वो। तो वो कुदरती मेरे को किसी के ज़रिए से किससे पूछा, तो उसने मेरा नाम बता दिया, भाई ये हैं। तो मेरे से मिला, भाई साहब नमस्कार, ये वो कहाँ जी। तो पूछा उसने, मैंने कहा भाई हम तो यूपी के हैं, ऐसे कि हम भी यहाँ के, ये ऐसे करके ये है वो है, और इस तरीके से उसने ना डायलॉग बाजी करी। तो मैंने कहा फिर कि एक है बंदा ऐसे ऐसे परेशान है। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा यार मैं तो जाता नहीं है ऐसे चक्करों में, घर घर जाऊँगा तो मैं खुद परेशान हो जाऊँगा किसी की भक्ताई के चक्कर में। भाई कोई आत्मा परमात्मा कहाँ की छूटी कहाँ लगे। कह रहे नहीं भाई साहब धर्म का काम है, 2 ही मियाँ बीवी हैं वो तो, और बच्चे 2 हैं उनके, बहुत परेशान हो रहे हैं, भगत ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर उसने जब बताया कि जो भगत आते हैं 2-3 मोटरसाइकिल में, 5 भगत बताया उसने मेरे को, तो एक मोटरसाइकिल में 2 आते होंगे, एक पे 2, एक अकेले पे आता होगा, ऐसे करके कि भाई साहब वो ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे आते हैं और 500 रुपये ले जाते हैं पर हेड। जो 5 आते हैं तो मतलब 2,500 रुपये हो गए, कभी वो 1,000-1,500 रुपये देते हैं, इससे कम दिए नहीं उन्होंने। मैं कहा और की, और वो 1-1 किलो करीब 1.25 किलो और या कुछ भी जो भी था वो
ले जाते हैं। मैंने क्या ले जाते हैं? कह रहे हैं जैसे कि आलू उन्होंने बोल दिए। मैं कहा अच्छा। पालक हुआ। मैं कहा अच्छा। मेथी बथुआ जो भी है, ये 3-4 सब्ज़ी ले जाते हैं वो। जैसे घिया है, तोरई है। मैंने कहा क्या करते हैं भाई? जी मुझे क्या पता। वो कहने लगा कि वो भाई साहब से ले जाते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ तंत्र विद्या ही में काम आता होगा, तो भाई साहब दिला देते हैं उन्हें सब्जी वब्जी जो मंडी से उतने पैसे देते थे, वो ले जाते हैं। कभी सेब ले जाते हैं, कभी केले की, इससे भी तंत्र उठता है, ये होता वो होता है। भाई उन्होंने बोला था मेरी भी खोपड़ी घूम गई। मैंने कहा यार हमने तो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के भी देखा है ऐसा। कुछ एक तो हैं कि नहीं, पर मैंने कहा यार ये पालक से, आलू से और प्याज़ों से ये तंत्र उतरने लगे तो दुनिया अपने घर में ही उतार ले। मैंने उससे ये बोला मजाक में, चाय पीते पीते दुकान पे ही। तो भाई बात तो सुनूंगा, चाय पीऊँगा तेरे से। तो चाय पिलाई उसने अपने, मतलब जो उस तरह से पी ली तो बताई उसने। मैंने कहा यार ऐसे तो भाई हम भी हैरान हैं यार, ऐसे होता तंत्र उतरता है तो। मैंने कहा यार ये तो कमाल की बात है भाई, शक्ति की बात है। तो अब होता क्या है कि उसने उन भाई साहब से मिलाया हमें, हम मिल गए। आए वो भाई साहब हमारे यहाँ, जब उनकी बात हुई मैंने कहा यार बता दे, ऐसे कोई बात नहीं मिल लेंगे। तो वो आया हमारे यहाँ मिल लिए। तो मिलने के बाद क्या होता कि उन्होंने बताई समस्या, तो हमें भी उसी तरह से आया भाई। हमने कहा चलना चाहिए इसके घर। हम पहुँच गए उसके घर। जब वहाँ जाके देखा तो मैंने कहा भाई उन भक्तों को बुलाओ जो थे। अब वो भगत आ ही नहीं रहे वहाँ, आने को राजी नहीं हो रहे। उन्होंने बोला भाई साहब आए, आप इनके सामने बता दो कि बुला की है, तो दिखा दो इन्हें कुछ ऐसा करके कि तो पता लग जाए कि हाँ, तो हम इनकी ये कहेंगे हाँ तो हम हाँ मान लेंगे। अब वो आए ना कि हम पे टाइम नहीं, हमारे तो बहुत कैंडिडेट हैं, ये है वो, कराना कराओ नहीं मत कराओ फलाना इस तरीके से। और अभी नहीं आएगा, एक तो हफ्ते के बाद है, हमारी तो बुकिंग चल रही है कहीं कहीं। उन लड़कों ने बोला, और ऐसा बताया उन्होंने कि 15, 16, 14 ऐसे साल के उम्र के लड़के थे, वो शायद नए बने हों। और इस तरीके से वो 500 रुपये का करीब 200 रुपये पर हेड ले जाते थे उनसे। भाई 200 भी लेंगे तो 1000 रुपये हो गए। तो अब ले जाने के बाद क्या हुआ कि जब वो ले जाने लगे तो हम गए वो घर पे। तब उन्होंने बोला भाई वो तो आ नहीं रहे। मैंने कहा फिर? तो उन्होंने बोला अपने आप ही करो कुछ साहब, देखो। देखा हमने, फिर उनकी परमिशन ली। मैंने कहा जी बुलाते हैं। हमने कुछ बुलाया तो बोला कि महाराज आए। उन्होंने बोला भाई मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, और यहाँ तो कुछ और चीज़ है, यहाँ तो कुछ और चीज़ है। तो फिर उन्होंने करा जो भी था, आए और जो भी करी, जो भी चीज़ें हैं हटाई, सारी चीज़ें अपने तरीके से हटा दी। अब हटाने के बाद जहाँ से हवा में से हटा रहे थे, उनकी लेडीज़ के ऊपर भी कुछ 2-1 चीज़ होंगी, जैसे हटा दी वो। अब हटाने के बाद क्या होता है कि वो देखो आपकी क्या होता है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा अभी। तो पूरी बात और बताऊंगा इसके बारे में। तो होता क्या है कि वहाँ वो निकलता नहीं है जो बताते हैं, बुला के मिलता नहीं है वहाँ पे। तो कोई और चीज़ थी वहाँ। तो जब आया बुला की तो उसने फिर बोला उससे, जो उनके घर का आदमी था, कि भाई तुम सामान ले आओ जाके कुछ। तो कहने लगा ठीक है। तो वो गया आदमी कुछ लेने के लिए अपने घर में जो सामान वामान, कुछ लौंग धूप। तो जब चला गया तो जाने के बाद क्या होता है कि बुलाकी ने बोला कि भाई जो मैं कर रहा था ये हल्की चीज़ें थी, और जो असली चीज़ है तुम्हारे आदमी के अंदर है, तो इसलिए मैंने उसको भेजा है। बुलाकी ने बोला हमारे जो में आके कि भाई ऐसे बात है, इस पे है असली चीज़। तो उसके बाद मान गए कि हाँ जी मुझे इस पर शक था, ये ऐसे ऐसे भी करता, कई बार भूल जाता, कोई सामान रख के कुछ ऐसा करता और लड़ पड़ता, कहीं अजीब सा हो जाता। पहले शरीफ था और बहुत सही था, तो इस करके तो ऐसे हो गया। अब क्या होता है, फिर क्या होता है, तो अब क्या होता है कि उसने आया हुआ आदमी, तो बुलाकी ने बोला कि इसके ऊपर डाल दो चद्दर जो होती है, गमछा वगैरह, वो डाल दिया उसके ऊपर कि इस पे से उठाऊंगा, असली चीज़ इस पे है मतलब। तो बुलाकी हट गया, कोई और देवता है, उसने पकड़ लिया उसे, डंड बांध दिया और चीज़ ले गया। फिर लोगों ने पूछा कि जी आप ले जा रहे हो, जिस देवता ले जा रहा था उससे पूछा कि जी क्या ले जा रहे हो, तो उसने बताया कि ये यहीं का कोई लड़का 18-20 साल के, कोई 1-2 लड़के हैं, ये एक साथ रहते हैं, तो देवता के ऊपर कब्जा नहीं आने देते। ये भाई अकेले देवता उठाकर तो ये 2 चुपड़ जाते होंगे, इस तरीके से कि 18-18, 20-20 साल के हैं। उनके नाम भी हैं, पर बताऊँगा नहीं मैं यहाँ इस समय, तो किसी वजह से। तो जब उसका नाम खुला तो वहाँ जो लोग उस एरिया के भी और बैठे थे 1-2, उनको पास गई बात, उन्होंने कहा भाई वाकई में सही कह रहा भाई देवता। इस तरीके का तो हमने भी सुना है कि ये लोग हैं, मरे थे मतलब यहाँ इस तरीके से। अब किसको परेशान करें, बहुत लोग परेशान हैं।
तो वो कह रहे थे वो कॉलोनी ही ऐसा बताते हैं शमशान घाट पे या कब्रिस्तान पे बनी हुई थी। ऐसा उन्होंने लोगों ने भी बोला कि यहाँ भी हमें ऐसा लगता है कब्रिस्तान शमशान घाट पे बनी हुई है ये जो कॉलोनी बसी है। तो उसने पकड़ लिया वो देवता ने, बनने बोला भाई ये है इस नाम का, ये लड़के हैं 18-20 साल के, ये बुलाकी बन के रूप बदल के कर रहे हैं। तो जब एक को ले जाता तो दूसरा खेलने लग जाता, तो लोग कहते हैं गए ही नहीं, तो उस भगत से ही छुड़वा लेते हैं कि भाई तू किस बात के ले जा रहा है। तो ऐसे कर करके वो छूट जाते हैं दोनों। मतलब एक जैसे देव भगत ने उठाया तो वो बोलता होगा, वो ले गया तो कह रहे जी मैंने ले गया, तो वो दूसरा आ गया कि मैं बुला के तो ये रहा, तू क्या ले जा रहा। तो वो भगत, वो लोग समझते हैं भाई यार भगत तो नकली है, ये तो अभी ले गया था बुला के फिर आ गया। तो ऐसा भी होता है, जोड़े में कई चीज़ें रहती हैं। तो उसको ले गया तो वो मान गया कि भाई वाकई में ये चीज़ गई है। अब इसमें जो हमें ले गया था, अब उसकी कलाकारी आपको बताऊंगा, जो कि धर्म का काम कराने लगा था, हम इस वजह से गए। अब उसने क्या करा वो आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो, पर शेयर ज़रूर करें ताकि कुछ लोग जो गलती करे जा रहे हैं वो गलती ना करें और इस वीडियो को देख के सुधरें। यही मेरा मकसद है कि लोगों के घर में गलती से कोई परेशानी ना जाए, उनकी अपनी गलती से। जो भगवान की अलग है वो तो अलग बात है कि आ रही है कहीं से तंत्र मंत्र, वो अलग चीज़, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। देखो तंत्र वंत्र कर रहा है, आप उसका जवाब दो, वो अलग है। पर ऐसे ही अनजाने में कोई कुछ उल्टा सीधा ना पूछ ले, किसी ने बोल दिया बुला के भाई पूछ लो शक्ति हो जाएगी, तुम्हारा घर में सोना बरसेगा, और तुमने पूछ दिया, तुम फंस गए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग समाज के कोई भी अदर कास्ट भी हो ना फंसे इन चक्रों में। जो अपने घर के देवता हूँ उन्हीं की पूजा करें, मैं बार बार ये कहता हूँ ना, मजबूत करें। इसी के साथ मैं आपसे वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।